नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जिलाधिकारी छाता श्वेता की अध्यक्षता में आयोजित किया गया संपूर्ण समाधान दिवस। तहसील छाता के सभागार में लगे आज संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 22 शिकायतें आई हैं, जिनमें 7 शिकायतें राजस्व की, 5 शिकायत पुलिस विभाग की, बाकी शिकायतें अन्य विभागों के समाधान दिवस की अध्यक्षता उप जिलाधिकारी छाता द्वारा की गई। संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त होने वाली शिकायतों में से एक शिकायत का मौके पर निस्तारण किया गया। समाधान दिवस में शिकायत दर्ज करने आए हुए शिकायतकर्ताओं ने बताया कि अब समाधान दिवस इस सरकार में खाना पूर्ति के लिए लगाया जाता है। हम यहाँ बार बार आते हैं, शिकायत पत्र दिए जाते हैं और शिकायत पत्रों को ऐसे ही डाल दिया जाता है, समस्या का समाधान नहीं होता है। गांव गेड़ों से आए हुए शिकायतकर्ताओं ने बताया, कोटा डीलर और अधिकारियों को मिली भगत से कोटेदार दबंगई कर रहे हैं और मारपीट कर दुकान से भाग रहे हैं। उपभोक्ताओं को 5 किलोमीटर में 4 किलो राशन उपभोक्ताओं को 5 किलो में 4 किलो राशन देते हैं और अगर कोई आपत्ति करता है तो उसके साथ मारपीट करते हैं। और मेरे भाई भी कोटा डीलर ने मारपीट की है। डीलर और अधिकारी मिलकर सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं का मनमाने ढंग से दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर मीडिया कर्मी अधिकारियों और कर्मचारियों की गलत नीयत को उजागर करते हैं तो उनके साथ भी दबंगई और अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है और पत्रकार से मारपीट की जाती है। छाता मथुरा से संवाददाता दिनेश जादौन की रिपोर्ट। नाम तुम्हारा? राहुल, बताएं क्या समस्या है? समाधान दिवस में आपने एक एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र दिया है। सर, ये परेशानी है कि हमारे गांव का स्वभाव है जो राशन डीलर और कल्ला हमें परेशान कर रहा है। प्रतिदिन हमारे पास एक जैसे हम राशन लेने जाते हैं तो ये कहता है कि कहीं राशन आपको नहीं मिलेगा। हमने केवाईसी भी करवाई थी, इंस्पेक्टर साहब गए थे वहाँ पे, केवाईसी भी करवा के आए हैं और केवाईसी करवाने में राशन भी खुद दिला के आए पूरा, और राशन पूरा दिलाने के बाद अब हम इसमें यहाँ गए थे लेने नवंबर में, तो वहाँ जाके बोले कि क्या नाम है केवाईसी नहीं हो रही है, तुम्हारी केवाईसी होगी, जबकि खुद सर करा के आए केवाईसी। और केवाईसी जो छोटे बच्चे हैं 2 साल के, उनका दिखा रहे वो अपने उसमें खोल के मशीन में कि क्या नाम है इनकी केवाईसी हो नहीं रही है, जबकि 2 साल के बच्चों का राशन दिया जाता है और वे अंगूठे फिंगर भी नहीं आए। कितना राशन मिलता है तुमको? हमें सर 6 किलो राशन दिया जा रहा है 10 यूनिटों पर। 10 यूनिट पर कितने दिन से? सर 1.5 साल से दिया जा रहा है। कौन से गांव का मामला है? सर गिंडो गांव का। गिड़ो गांव का है जी। तो अब आपके साथ धक्का मुक्की की है क्या कुछ? जी सर, धक्का मुक्की की है। पहले वीडियो भी था जो भीतर का था, वो उन्होंने फोन लेके काट दिया। बाकी हमारे पास छोटा वीडियो भी है उनका। यानी दबंग डीलर है क्या? जी दबंग है, उसका भाई भी पुलिस विभाग में लगा हुआ है और गांव के कुछ लोग हैं वो भी उसके साथ है, बड़े आदमी जो गांव के लोग हैं। सर बताएं, जो आज समाधान दिवस में कितनी शिकायतें आई और कितनी का निस्तारित किया गया? आज संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 22 शिकायतें आई। इसमें से 7 शिकायतें राजस्व विभाग से संबंधित थी, 5 शिकायतें पुलिस विभाग से संबंधित थी और बाकी शिकायतें अन्य विभागों से संबंधित थी। एक का मौके पर निस्तारण किया गया। मैम, छाता प्रेस क्लब ने आपको एक ज्ञापन दिया है जो कि पत्रकार के साथ में अभद्रता की गई है, उसको क्या सब कहेंगे आप? इस संबंध में ज्ञापन सभी पत्रकार बंधुओं द्वारा दिया गया है और ज्ञापन को जो भी उचित प्लेटफॉर्म है उस पर भेज दिया जाएगा। साथ ही क्योंकि पत्रकारिता करते वक्त जो एक निष्पक्षता के भाव रखते हुए सभी पत्रकार पत्रकारिता करते हैं और जब उनके साथ इस तरह की कोई दुर्घटना होती है, घटना होती है, तो वो अपने आप में एक अच्छी बात नहीं है और इसीलिए उसका संज्ञान लेते हुए जो भी संबंधित अधिकारीगण हैं उसके संबंध में जो भी उचित कार्रवाई होगी जांच उपरांत वो अवश्य करेंगे। मैम, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कोटा डीलर है जो कि खादान लेने जाते हैं, वो उनके साथ में अभद्रता की है, मारपीट की गई है, क्या कहेंगे उसके बारे में? उस संबंध में एक वीडियो दिखाया गया है और सीओ साहब से बातचीत के बाद उनकी एक तहरीर लेकर उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए, उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी वो करी जाए। मैम, काफ़ी शिकायतें आ रही हैं गांव से कि कोटा डीलर 5 किलो में 4 किलो दे रहे हैं, पहले भी आपको करा चुके हैं हम, फिर भी उनका कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या वजह रह रही है? इस तरह की कोई भी शिकायत जब भी आती है तो अभी भी वर्तमान में हमारी कई कोटा डीलर सस्पेंड हैं और कईयों की जो प्रतिभूति धनराशि है वो जब्त की हुई है, कईयों को नोटिस जारी किया गया है जवाब मांगने के लिए। तो जिसकी भी शिकायत आती है उसमें तुरंत ही कार्रवाई होती है। कुछ जगह से ऐसे शिकायतें आ रही हैं सरकारी भूमि को लेकर के, जैसे कि बंजर भूमि है
और जो कुम्हार जाति के लोगों की ज़मीन है उनको खाली नहीं कर रहे हैं वो लोग, क्या कुछ कहेंगे? छाता का मामला है। छाता में जो कुम्हार जाति वाला प्रकरण है उसमें तहसीलदार साहब स्वयं जा चुके हैं, मौके पे टीम जा चुकी है। जो कुम्हार जाति के व्यक्ति वो संतुष्ट भी थे कार्रवाई से। उसमें मौके पे जाके सफेदी डाल के मेड़ भी डाली गई थी। आज उन्होंने बताया है कि मेड़ मौके पे तोड़ दी गई है। लेखपाल जाएंगे मौके पर, यदि इस तरह की कार्रवाई कुछ हुआ होगा तो संबंधित के विरुद्ध FIR दर्ज करी जाएगी। कुछ दिन पहले बंजर भूमि का मामला गाँव जाओ से आया था, क्या जांच पूरी होगी? उस संबंध में जांच की गई है और जो जिस पक्ष ने बैनामा किया है उनको एक नोटिस जारी करके उनका जवाब मांगा गया कि क्या वो उनके पास कोई साक्ष्य सबूत है कि उनकी ज़मीन है। अभी तक इसमें किसी प्रकार का जवाब नहीं आया है। अगर जो समय व्यतीत होने के बाद अगर उनका कोई जवाब नहीं आता है तो जो भी इसमें कार्रवाई होगी, भले वो FIR हो या कोई अन्य कार्रवाई, वो करी जाएगी। मैम अभी एक शिकायतें काफ़ी तरह से आ रही हैं कि फर्जी तरीके के बैनामा लेखपाल वगैरह करवा रहे हैं उन जगहों पर, उसके बारे में क्या कहेंगे? लेखपाल क्यों नहीं सही तरीके से कार्य कर रहे हैं? देखिए, बैनामा कराने में लेखपाल का कोई हाथ नहीं होता। बैनामा रजिस्ट्री कार्यालय द्वारा किया जाता है और उसमें लेखपाल की ना तो कोई रिपोर्ट ली जाती है और ना ही उनका कोई लेना देना होता है उसमें। यदि कोई बैनामा फर्जी तरीके से हुआ होता है, फर्जी बैनामा तब हो सकता है यदि कि स्वामी कोई और है और बैनामा किसी और ने कर दिया, या ये हो सकता है कि उस सेम भूमि का 2 बार बैनामा हो गया हो। इस तरह की जो भी शिकायत होती है, नियम यही है कि सिविल कोर्ट द्वारा वो बैनामे रद्द किए जाते हैं। परंतु यदि कोई सरकारी भूमि का बैनामा संज्ञान में आता है तो उसमें हम FIR कराएंगे और जो भी सिविल कोर्ट में केस दायर करके बैनामा दर्ज कराने की कार्रवाई भी उसे करेंगे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।